नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अपनी सीरीज चल रही है, सेकंड ग्रेड में जो जीके के पेपर में राजस्थान जीके से संबंधित टॉपिक है वो हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। मैं सेकंड ग्रेड टीचर और मैं अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। हम केवल सेकंड ग्रेड से संबंधित वीडियो ही बनाते हैं। सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करें, सेकंड ग्रेड का सिलेबस क्या है, सेकंड ग्रेड की कट ऑफ क्या है, ये सारे वीडियो पुराने आपको मेरे चैनल पे पुराने वीडियो के अंदर अगर आप जाके देखोगे तो वहाँ आपको मिल जाएंगे। और आज का टॉपिक जो आपके सेकंड ग्रेड में है, आमेर के राजा मान सिंह, वो बिना देर किए हम पढ़ते हैं। तो मान सिंह जो है, मान सिंह के बारे में देखिए। राजा मान सिंह जो है 1589 से लेकर 1614 तक राजा रहे थे। तो इनका देखिए, मान सिंह का जन्म जो है 1550 ईस्वी में मोजमाबाद में हुआ। ये भी फैक्ट पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कहाँ और कब हुआ। तो 1550 में मोजमाबाद जयपुर में हुआ। बहरमल ने मान सिंह को 12 वर्ष की उम्र में ही मुग़ल दरबार में भेज दिया। ये भी फैक्ट इम्पोर्टेंट है। ये अकबर के सर्वाधिक विश्वस्त सेनानायक थे। मान सिंह ने बहरमल व भगवंदास के समय मुग़लों के लिए कई कई अभियान किए। यानी मान सिंह ने बहरमल जो इनके पिता थे और भगवंदास, इनके समय भी बहुत सारे अभियान किए। तो कौन कौन से अभियान किए मान सिंह ने बहरमल और भगवंदास के समय? तो बहरमल के समय देखिए, पहले बहरमल के समय जो अभियान किए थे वो थे आपके 1567 में अकबर का चित्तौड़ अभियान, 1568 में रणथंभौर अभियान, 1572 में गुजरात अभियान, 1573 में डूंगरपुर के आस्करण को हराया, 1573 में प्रताप के पास संधि प्रस्ताव भेजा। ये सारे हैं। भगवंदास के समय देखिए, भगवंदास के समय देखिए तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ उसमें नेतृत्व किया। अफगान हकीम के मिर्ज़ा हकीम के विद्रोह का दमन किया। उसके बाद में देखिए, भगवंदास के बाद, यानी भगवंदास इनके पिता थे और बहरमल इनके दादा थे। तो इनके समय ही ये मुग़ल दरबार में जा चुके थे। और भगवंदास के बाद 1589 में आमेर के शासक बने। ये 1589 में आमेर के शासक बने और ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। जो अकबर के 9 रत्न थे उसमें शामिल थे। वेरी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अकबर ने फर्जंद व राजा की उपाधि दी किसको? इन बहरमल को। अकबर द्वारा इनको काबुल, बिहार, बंगाल की सूबेदारी भी दी गई। यानी काबुल का सूबेदार बनाया, बिहार का सूबेदार बनाया और बंगाल का सूबेदार बनाया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हमने राय सिंह पढ़ा था, तो गुजरात, काबुल और कंधार, ये 3 अभियान उन्होंने किए थे। और ये 3 जगह के सूबेदार बने थे मान सिंह। तो दोनों का डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। इसमें काबुल, बिहार और बंगाल है, उसमें गुजरात, काबुल और कंधार था। तो सबसे पहले हम काबुल की सूबेदारी देखते हैं। काबुल की सूबेदारी देखते हैं सबसे पहले। मान सिंह को 1581 से 1587 के दौरान शहजादा मुराद के साथ काबुल भेजा गया। काबुल का सूबेदार रहते हुए मान सिंह ने रोशनाइयों और यूसुफजाइयों और अफ़गान मिर्ज़ा हकीम का दमन किया। ये पूछा जाता है कि रोशनाइयों और यूसुफजाइयों का दमन कहाँ का सूबेदार रहते हुए और किसने किया था? तो मान सिंह ने किया था। अबुल फजल के अनुसार काबुल वासियों के साथ अनुचित व्यवहार किए जाने के कारण मान सिंह को काबुल से वापस बुला लिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बिहार की सूबेदारी देखते हैं अपन। अकबर ने 1587 से 1594 तक मान सिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। बिहार की सूबेदारी के दौरान
मान सिंह ने स्थानीय जमींदारों का दमन किया। बिहार की सूबेदारी के दौरान ही मान सिंह ने 1590 में आमेर का शासक बना। तो बिहार के सूबेदार रहते हुए ही आमेर का शासक बना, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछता है कि कहाँ का सूबेदार रहते हुए वह आमेर के शासक बने। बिहार का सूबेदार रहते हुए उन्होंने उड़ीसा के कतलू खां और नासिर खां का दमन किया। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कतलू खां और नासिर खां का दमन कब किया जाता था? उड़ीसा के सूबेदार रहते हुए। कतलू खां के खिलाफ अभियान के दौरान मान सिंह का पुत्र जगत सिंह सेनापति था। ये आपको ध्यान रखना है। किसके समय? कतलू खां के अभियान के समय मान सिंह का पुत्र जगत सिंह सेनापति था। इसी दौरान उड़ीसा के राजा रामचंद्र की पुत्री अक्षय कुमारी से विवाह किया। ये भी इम्पोर्टेंट है। बिहार के बाद मान सिंह बंगाल का सूबेदार बना, परंतु अकबर के मरने के बाद जहांगीर ने 1606 में पुणे मान सिंह को बिहार का सूबेदार बना दिया। यानी देखो, बिहार के बाद में वे बंगाल के सूबेदार बने, लेकिन अकबर के मरने के बाद में जहांगीर ने इन्हें पुणे वापस मान सिंह को बिहार की सूबेदारी दे दी। तो कहने का मतलब कैसा क्रम रहा है इनका? सबसे पहले ये कहाँ के? काबुल की सूबेदार रहा, उसके बाद में बिहार के सूबेदार रहे, उसके बाद में बंगाल के सूबेदार रहे। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक बार वापस देख लेते हैं अपन। सबसे पहले काबुल, फिर बिहार और फिर बंगाल, और वापस लास्ट में बिहार के सूबेदार रहे ये। तो बिहार की सूबेदारी में ही अंतिम रूप से ये सूबेदार रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसके समकालीन हो जाएंगे? तो अकबर और जहांगीर के समकालीन हो जाएंगे मान सिंह। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किन के समकालीन थे, तो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। अंतिम रूप से बिहार का सूबेदार रहा, अंतिम रूप से अगर पूछे तो बिहार का सूबेदार। अब बंगाल का, तो थर्ड नंबर पर जो बंगाल के सूबेदार बनते हैं ये, और फिर वापस अंतिम रूप से बिहार के सूबेदार बन जाते हैं। समझ में आ गया आपको? 1594 के बाद मान सिंह को बंगाल की सूबेदारी दी गई। मान सिंह द्वारा बंगाल में सर्वप्रथम राजधानी परिवर्तन किया गया। टंडा के स्थान पर राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया। यहाँ कूच बिहार के राजा लक्ष्मी नारायण को हराकर उसकी पुत्री अबला देवी से विवाह किया। 1596 में बीमार होने पर अजमेर में रहकर बंगाल की सूबेदारी की। पूछा जाता है कि अजमेर में रहकर कहाँ की सूबेदारी की? तो बंगाल की सूबेदारी की। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है संभाली। 1604 में बंगाल के राजा केदार को हराकर शीला देवी की मूर्ति लाए। बंगाल से इस मूर्ति को आमेर के किले में स्थापित करवाया। बंगाल विजय के बाद अकबर ने मान सिंह को आगरा बुलाकर, कहाँ पर? आगरा बुलाकर 7000 का मनसब दिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, 7000 के मनसबदार प्राप्त करने वाले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा रहे हैं। मान सिंह ने 1592 में आमेर के महलों का निर्माण करवाया। 1592 में आमेर के महलों का निर्माण करवाया। वृंदावन में गोविंददेव मंदिर और आमेर में शीला देवी के मंदिर का निर्माण करवाया। इन्हीं के समय इनकी पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया। इन्होंने बंगाल में अकबर नगर और बिहार में मानपुर नामक नगर की स्थापना करवाई। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये विद्वान एवं साहित्य प्रेमी थे। ये खुद विद्वान और साहित्य प्रेमी थे। हाया बारट इनके प्रमुख कवि थे। इनके शासनकाल में पुंडरीक विट्ठल ने राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तक निर्णय और राय मुरारीदास ने मानचरित्र ग्रंथ की रचना की। दादू दयाल इनके समकालीन थे। वेरी इंपॉर्टेंट कवि। दादू वाणी ग्रंथ की रचना भी मान सिंह के समय ही मानी जाती हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अहमदनगर अभियान के दौरान, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, अहमदनगर अभियान के दौरान 6 जुलाई 1614 को एलिचपुर नामक स्थान पर मान सिंह की मृत्यु हो गई। मान सिंह के बाद भाव सिंह और आमेर के शासक बना भाव सिंह की
निस्संतान मृत्यु होने के कारण जयसिंह प्रथम शासक बने। तो आमेर के राजा मान सिंह जो है वो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। उन्होंने काबुल, बिहार और बंगाल की सूबेदारी की क्रम से, लेकिन अंतिम रूप से वे कहाँ के सूबेदार रहे? बंगाल के सूबेदार रहे। जहांगीर ने उन्हें अंतिम रूप से बंगाल का सूबेदार बनाया और बंगाल के सूबेदार रहते हुए ही अहमदनगर अभियान के दौरान 6 जुलाई 1614 को एलिसपुर नामक स्थान पर मान सिंह की मृत्यु होती है। मान सिंह के समय कौन कौन से ग्रंथों की रचना हुई? मान सिंह ने किस किस अभियान के दौरान किस किस से शासन के दौरान को किस किस से लड़ाइयाँ लड़ी, वो सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछ जाती है। यानी इसमें कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट मानते हुए ही इसको कंठस्थ करें। बार बार वीडियो को दोहराएं, खाली समय में बैठे रहते समय वीडियो को देखें ज़्यादा से ज़्यादा, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। और जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे और अपने वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसको लाइक के बटन को ज़रूर दबाएं। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।